जी। इस वीडियो में हम अकाउंटिंग का जो चैप्टर नंबर 5 है वो डिस्कस करेंगे, जिसका जो टाइटल है वो है द अकाउंटिंग साइकिल रिपोर्टिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ठीक है। तो इसमें हम जो सबसे पहली जो स्लाइड है उसकी तरफ अगर हम जाएं, उसका जो पहला टॉपिक है, इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। यानी कि एक पब्लिक कंपनी है जिसकी जो ओनरशिप है वो टोटली डिपेंड करती है अभी स्टॉक एक्सचेंज के शेयर के ऊपर। ठीक है। मतलब कि पब्लिक कंपनीज में क्या होता है, पब्लिक कंपनीज में है जो उनकी जो ओनरशिप है वो रिप्रेजेंट करी होती है बाय द शेयर्स ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। यानी कि जितना उनका शेयर होगा, मतलब जितना शेयर होगा उतनी ही वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मतलब है, उस हिसाब से वो रिप्रेजेंट किए जा रही हैं। ठीक है। के आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिकली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट है वो पब्लिक कंपनी से ही आया है। उनको जो है वो पब्लिश करनी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। और जो ये स्टेटमेंट्स है वो स्टेक होल्डर्स को प्रोवाइड की जाती है विद अ comprehensive view of the company's financial performance and position, ताकि वो कंपनीज की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन है उससे वाकिफ हो सके। ठीक है। इधर पब्लिक कंपनीज में जो है तो वो क्या होता है कि एनुअल जो है वो रिपोर्ट्स शाया किए जाते हैं। ठीक है। जिसमें हमारे पास के इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पब्लिक कंपनीज पब्लिश एनुअल रिपोर्ट्स कंटेनिंग कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर सेवरल ईयर्स, मतलब जिसमें बहुत ज्यादा सालों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें क्या क्या चीजें प्रिपेयर की जाती है, उसका ऑर्डर क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें हमें क्या चीज डिटरमाइन होती है, इसमें हमें डिटरमाइन होती है नेट इनकम, कि हमारी जो कंपनी का नेट इनकम है वो क्या है। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स जो है वो प्रिपेयर की जाती है। उसके बाद हमारे पास बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि इनकम स्टेटमेंट होता है क्या है। तो इट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें कंपनी का जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स है, यानी कि उसकी कंपनी की इनकम और उसकी जो एक्सपेंसेस हैं वो लिस्ट किए जाती है। ठीक है। इसको प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। और ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर्स हैं जो कि इसमें लिस्ट किए जाते हैं वो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है। जो इस बैलेंस इनकम स्टेटमेंट के जो 5 मेन कंपोनेंट्स हैं वो एक है हमारे पास रेवेन्यू या सेल्स आप कह लें। ठीक है। तो वो इनकम जो कि जनरेट होती है बिजनेस ऑपरेशन से, उनमें उनको रेवेन्यू या सेल्स किया जाता है। फिर आपके पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, वो डायरेक्ट कॉस्ट जो कि एसोसिएट करी होती है विद प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है। फिर हमारे पास आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज नोन एज ग्रॉस प्रॉफिट। एक्सपेंसेस में क्या आता है, एक्सपेंसेस में हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाता है, जैसे कि हमारी सैलरीज हो गई, हमारे रेंट्स हो गए, हमारी यूटिलिटी बिल्स हो गए, उसमें हमारे एक्सपेंसेस हो गए, उसमें सारी ये चीजें जो है एक्सपेंसेस में आ जाती है। फिर हमारे पास आता है ईबीटी, विच इज नोन एज अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है। इसमें हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस, ये हमारे पास होता है अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर हमारे पास नेट इनकम क्या होता है, अर्निंग बिफोर टैक्स को माइनस किया जाता है टैक्सेस से, तो इससे हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। जो बेसिक फार्मूला होता है इनकम स्टेटमेंट का वो होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो उससे हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। जो नेट इनकम होती है वो एक वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, और स्टेक होल्डर्स को वो इस चीज में मदद देती है कि वो वो अपनी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को, उसकी एफिशिएंसी को और उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स उसके जो है उसको असेस कर सकें, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है वो रिटेन्ड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स हमारे पास आ जाती है। तो रिटेन अर्निंग्स क्या होती है, उसकी जो डिफिनीशन अगर हम देखें तो रिटेन अर्निंग्स में आ जाता है कि ये उन अर्निंग्स को शो कर रही होती है कि जो कंपनी ने एक्यूमुलेट किए होते हैं और जो मतलब कि कंपनी के अंदर रखे होते हैं सिंस इंसेप्शन। ठीक है। रिटेन अर्निंग को जो है वो स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, इक्विटी स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ शेयर होल्डर्स भी कहा जाता है। इसका फॉर्मेट ये होता है कि इसकी जो मतलब इट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रिलेशनशिप के किस चीज के ऊपर ये बेस कर रहा होता है, ये बेस कर रहा होता है नेट इनकम माइनस डिविडेंड्स, तो उससे हमारे पास रिटेन अर्निंग आ जाती है, रिटेन अर्निंग्स आ जाती है। ठीक है। ये जो रिटेन अर्निंग की स्टेटमेंट है, शेयर होल्डर को हेल्प करती है कि वो ये कंपनी की अर्निंग्स को
कि वो इस बात को समझ सके कि किस तरह कंपनी की अर्निंग जो है वो री इन्वेस्ट अर्निंग्स जो है वो री इन्वेस्ट हो सकती है और डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है टाइम के साथ साथ। फिर इसके बाद हमारे पास आता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ये एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो कि एक कंपनी का स्नैपशॉट प्रोवाइड करता है कि उसकी एसेट्स, उसकी लाइबिलिटीज और उसकी इक्विटी जो है वो क्या है एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये होता है कि बिजनेस के परफॉर्मेंस को एवेलुएट करना, ठीक है, उसके फाइनेंशियल स्टेटस को रिवील करना, उसकी जो मतलब कि मतलब इस चीज़ को इंक्लूड करना कि जो कंपनी जो ओन कर रही है, जो एसेट जो ओन कर रही है और जो लाइबिलिटीज यानी कि जो वो ओ कर रही है, व्हाट अ कंपनी ओन्स एंड व्हाट इट ओज। इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं दैट आर एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, ठीक है। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है जो मैं यहाँ पे देना चाहूँगी बैलेंस शीट के उससे वो ये है कि जो मतलब जो बैलेंस शीट है वो एक कंटेक्स्ट और क्लैरिटी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। और ये क्या चीज़ करती है, ये डिस्क्लोज करती है इंपॉर्टेंट डिटेल दैट मे नॉट बी अपेरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोन, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकेले जो है वो उसको उससे वो है वो जो चीज़ है वो अपेरेंट्स नहीं कर सकती, वो से वो मतलब कि दिख नहीं सकती, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे हमारे पास क्या क्या चीज़ें डिस्क्लोज हो सकती है, इससे हमारे पास अकाउंटिंग मेथड्स जो यूज हुए हैं वो डिस्क्लोज हो सकते हैं, इससे हमारे पास ड्यू डेट्स ऑफ मेजर लाइबिलिटीज यानी कि मेजर लाइबिलिटीज की क्या ड्यू डेट्स है वो डिस्क्लोज हो सकती है, और अनयूजुअल और इन फ्रीक्वेंट आइटम्स की एक्सप्लेनेशन जो है ये हमें कर सकता है। ये सारी जो चीज़ें थी जो मैंने पिछले स्लाइड में एक्सप्लेन की वो सारी इसी में आ जाती है, मतलब नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में के बैलेंस शीट से क्या क्या चीज़ें वो हो सकती है, सो इससे हमें ये चीज़ें जो है वो हो सकती हैं, और वो जो सारा मतलब कंटेक्स्ट और क्लैरिटी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो इसी स्लाइड के जो है वो अंदर आ जाएगा। फिर हमारे पास जो है जो एक और स्लाइड है उसका जो टाइटल है वो है कि क्लोजिंग द बुक्स, ठीक है। तो क्लोजिंग द बुक्स के क्या स्टेप्स हैं, फॉलोइंग आर द स्टेप्स: क्लोज रेवेन्यू अकाउंट्स टू इनकम समरी, क्लोज एक्सपेंस अकाउंट्स टू इनकम समरी, क्लोज इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग्स, क्लोज डिविडेंड्स टू रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। ये इसके स्टेप्स हैं कुछ। तो इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है सबसे पहले क्लोजिंग द बुक्स की क्या डेफिनेशन है वो हम पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा, मतलब कि मैं आपको समझा देती हूँ। जो क्लोजिंग द बुक्स है उसका मतलब ये होता है कि द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रोसेस को प्रिपेयर, मतलब कि द प्रिपेयरिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए जो कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसके प्रोसेस को कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो इसका जो स्टेप्स जो है जिसमें इन्वॉल्व है उसमें हमारे पास सबसे पहले आता है क्लोज रेवेन्यू अकाउंट्स, ठीक है। ट्रांसफर, इसमें क्या होता है कि रेवेन्यू अकाउंट बैलेंसेस जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द इनकम समरी अकाउंट, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्लोज एक्सपेंस अकाउंट, इसमें जो एक्सपेंस अकाउंट बैलेंसेस जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं टू द इनकम समरी अकाउंट। तीसरा जो इसका स्टेप है उसमें ये बोला गया है कि जो क्लोज इनकम समरी है, क्लोज इनकम समरी, तो क्लोज इनकम समरी टू रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो नेट इनकम होती है या जो लॉस होता है फ्रॉम द इनकम समरी अकाउंट वो ट्रांसफर हो जाता है रिटेन अर्निंग्स को। फिर उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज डिवाइडेंस टू रिटेन अर्निंग्स। तो क्लोज डिवाइडेंस टू रिटेन अर्निंग्स में क्या होता है कि डिवाइडेंड पेमेंट्स फ्रॉम द डिवाइडेंस अकाउंट ट्रांसफर हो जाती है टू रिटेन अर्निंग्स, ठीक है। जो क्लोजिंग द बुक्स क्या करता है कि इंश्योर करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो एक्यूरेटली जो है वो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को और उसकी परफॉर्मेंस को जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड है उसके साथ जो है वो परफेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दिस इज द मेन पर्पस। उसके बाद हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल एंड इंटरम, ठीक है। तो इसकी जो की पॉइंट्स है उसमें ये है कि एनुअल कवर 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन, और इंटरम का मतलब क्या होता है कि मतलब जो प्रिपेयर्ड मंथली और क्वार्टरली होती है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती क्या है। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है जैसे कि हम सबको पता है कि वो फॉर्मल रिकॉर्ड्स होती है कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटीज की,
क्योंकि स्टेक होल्डर्स को एक इंसाइट प्रोवाइड करती है कि उसकी कंपनी की हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस क्या है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और फिर यहाँ पे जो एनुअल और इंटरम है, ये इसकी टाइप्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। एक होती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एक होती है इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है उसमें एक कंपनी की फाइनेंशियल एक्टिविटी कवर होती है ओवर वन ईयर पीरियड, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से दिसंबर 31 तक ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है। जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें हमारे पास आ जाएगा बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग्स और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ये सारी जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसका जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बेसिकली जो मेन पर्पस है वो है कि कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिले कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का और पोजीशन का, कि जितनी भी उसकी पूरी साल में जो परफॉर्मेंस रही है और जो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है उसका एक ओवरव्यू देता है ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर आगे हमारे पास आती है इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं उनको मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअली बनाया जाता है। वो ये क्या करती है कि ये स्टेक होल्डर को टाइमली अपडेट प्रोवाइड करती है उन्हें कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी कि वो सारा तो साल भर का हो गया, ये जो है या मंथली बनाई जाएगी या क्वार्टरली बनाई जाएगी या सेमी एनुअली बनाई जाएगी। इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे इंटरनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? इसके कंपोनेंट्स होंगे कंडेंस बैलेंस शीट, कंडेंस इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ये ऑप्शनल होता है, इसमें या आप या करना चाहें या ना करना चाहें। इसका जो बेसिक पर्पस होता है वो एक कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है, ठीक है, बिटवीन एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड्स। ट्रेंड्स को, अपॉर्चुनिटीज को और चैलेंजेस को आइडेंटिफाई करना कंपनी के अंदर, ठीक है। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग डिसीजंस लेके आना कंपनी के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ है, दिस वाज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एनुअल एंड इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5 ऑफ अकाउंटिंग, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग का।